अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैं की अगली एपिसोड में होगा अब यूं कि अब आयरा ने मात दे दी ना मुबशरा को प्रोजेक्ट हासिल करके। क्योंकि मुबशरा को अब तक तो यही लग रहा था कि हर हाल में ये प्रोजेक्ट तो मेरे नसीब में आएगा, मैं ही ये चैलेंज जीतूंगी। लेकिन आयरा ने अपनी मेहनत से ये प्रोजेक्ट जीत कर मुबशरा को तो मात दे दी, लेकिन ये बात अभी इतनी आसानी से मुबशरा हजम करके नहीं बैठेगी, क्योंकि अब तो वो और ज़्यादा बैर पा लेगी आयरा से। और दूसरी तरफ जैसे ही ये अनाउंस होगा कि ये प्रोजेक्ट फ़खर्स ग्रुप ने जीत लिया है, तो वहाँ पर अजैद की तो आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी। लेकिन फिर भी वो मजबूरन आयरा को सबके सामने मुबारकबाद देगा मुंह बनाते हुए। अब आयरा भी हैरान व परेशान कि कैसे जैद मुझे कैसे मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन जब घर जाएगी तो तब उसे अंदाज़ा होगा कि जैद का रवैया तो बहुत ही बदला हुआ है, क्योंकि जैद से इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि मेरी वजह से आज डैड को शिकस्त हुई है। आयरा उसकी बीवी थी, उसकी पसंद थी। आज अगर आयरा मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद ये शिकस्त मेरे डैड को फेस ना करनी पड़ती। अब वहाँ पर जैद तो अपने गुस्से का इजहार करेगा आयरा के सामने, दूसरी तरफ मुबशरा हार नहीं मानेगी। वहाँ से आसिफ साहब कहने लगेंगे कि ठीक है मुबशरा, तुम लगी रहो, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन कामयाबी हासिल कर लोगी और इस लड़की को पिछाड़ दोगी। आगे से मुबशरा भी कहने लगेगी कि हाँ अंकल, देखना एक दिन मैं ही कामयाबी समेटूंगी। आयरा ने ये प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, कोई बात नहीं, आने वाले बहुत से प्रोजेक्ट्स होंगे जो मेरे होंगे, आयरा को मैं छूने भी नहीं दूंगी। अब तक तो जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया, मजीद और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब वहां पर जैद भी अपने गुस्से का इजहार कर देता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब जैद से गुस्सा होने लगते हैं कि देख लिया तुमने अपनी पसंद का इजहार, अब जिस तरह उसने हमारे साथ किया, हमारे खानदान की इंसल्ट की है, उसे खुशी मिल रही है इस बात से। मैं तो पहले ही दिन से कहता था ना कि ये लड़की इस घर में इंतकाम की आग लेकर आई है, सबसे अपना बदला लेना चाहती है और वही कर रही है। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है इसने, उसी दिन से घर में तमाशे, बिजनेस में इंटरफियर। अब ये बातें जैद सुनता तो रहेगा, लेकिन उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जाएगा आयरा की तरफ। अब वहां पर आयरा बैठी होगी, कहने लगेगी कि जैद आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्यों तुम इस तरह का रूड लहजे इख्तियार कर रहे हो मेरे साथ। आगे से जैद कहने लगेगा कि आयरा मैं किस तरह बर्दाश्त करूं तुम्हारी हर बातों को। अब तुमने ये हमारे मुखालिफ जाकर प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूंगा या फिर मेरे घर वाले खुश होंगे? अरे इस तरह तो तुम्हारी वैल्यू और ज्यादा डिग्रेड होती जा रही है सब घर वालों के सामने। अब आयरा समझाने लगेगी, लेकिन जैद गुस्से से उठकर चला जाएगा और वहीं पर ही मुबशरा आएगी, कहने लगेगी कि जैद अपनी वैल्यू बनाने के लिए ना, कहने लगेगी कि जैद तुम क्यों आयरा की खुशी में खुश नहीं हो रहे, उसे अप्रिशिएट करो, उसकी खुशी में खुश हो, बल्कि सेलिब्रेशन बनती है। हमें तो आयरा की कामयाबी को सराहना चाहिए। अब नाजरीन लगता क्या है कि आने वाली एक साथ में क्या मुबशरा आयरा को जिंदगी से दूर कर देगी जैद की, क्योंकि जैद अब वैसे भी तो आयरा से दूर होता जा रहा है, मुबशरा के करीब होने लगा है। अब वो मुबशरा आसिफ साहब से कहने लगेगी कि अंकल, एक बहू ने आपको शॉक्ड किया है ना, और मैं सबको सरप्राइज करूंगी।